हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंधविश्वास की, जादू टोने की, टोटके की। दोस्तों, इस टॉपिक पे यूँ तो मैं पहले भी वीडियो करना चाहता था, लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से इस वीडियो को मुझे अभी बनाना हो रहा है। दरअसल एक खबर आई आंध्र प्रदेश के चित्तूर से। यहाँ पे एक माँ बाप ने अपनी ही दो बेटियों की जान ले ली। इन माँ बाप को यकीन था कि जो कलयुग है वो सतयुग में बदलने वाला है और उनके पास दैवीय शक्तियां हैं, और इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटियों को मारा और उनका यकीन था कि वो वापस जिंदा हो जाएंगी। दोस्तों, खास बात यह है कि ये जो पेरेंट्स हैं ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं। इन लड़कियों के पिता पुरुषोत्तम नायडू सरकारी महिला डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वो कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी हैं। उनकी पत्नी खुद एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। इनकी बड़ी बेटी एलेख्या भोपाल में पीजी की पढ़ाई कर रही थी और छोटी बेटी दिव्या AR रहमान के एकेडमी में काम कर रही थी। कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद से ये दोनों बेटियां अपने माँ पिता के साथ रह रही थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से जादू टोने, वहम और अंधविश्वास ने इन दोनों बच्चों की जान ले ली। उनके माता पिता ने ही अपने बच्चों का कत्ल कर दिया। इन माता पिता ने पुलिस से बातचीत के दरमियान ये भी कहा कि वो खुद भी खुदकुशी करने वाले थे। दोस्तों, इस घटना की जो सिमिलैरिटी है वो कुछ साल पहले हुए बुरारी हत्याकांड से मिलती जुलती सी है। वहाँ एक साथ 11 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की थी। उन्हें भी इस बात का यकीन था कि वो मरेंगे नहीं और वापस जी जाएंगे, लेकिन एक एक कर फैमिली के सारे लोग सुसाइड करते गए, फंदे पर झूलते गए और उन्हें इस बात का यकीन था कि उनकी मौत नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों घटनाओं के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से जाकर आप इन घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों घटनाओं का जिक्र करने के पीछे वजह है आपको सतर्क करना अंधविश्वास से। दोस्तों, कई बार लोग टोना और टोटका को एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन इसमें बेसिक फर्क है। टोना जो है वो निगेटिव होता है और टोटका जो है ज़्यादातर पॉजिटिव होता है और कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है अगर आप किसी के लिए कुछ बुरा चाहते हैं। टोना जो है वो जनरली निगेटिव होता है, मतलब आप किसी का नुकसान करना चाहते हैं तभी आप टोने का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टोटका जो होता है वो किसी की भलाई के लिए भी किया जा सकता है, या आप अपने खुद की भलाई के लिए भी किस तरह के टोटके को आजमा सकते हैं। ज़्यादातर आपने नींबू और मिर्चे के टोटके का प्रयोग देखा होगा। लोग ऐसा कहते हैं कि इसके प्रयोग से जो निगेटिव एनर्जीज हैं वो आपके पास नहीं आती हैं और आपका प्रोटेक्शन होता है। इसी तरह से छोटे बच्चों को काजल लगाया जाता है ताकि किसी की बुरी नज़र न लगे। दोस्तों, अपने यहाँ अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है और जब डॉक्टर भी जवाब देने लगते हैं तो लोग जनरली बाबा, मौलवी, तांत्रिक इनकी शरण में जाते हैं। वहाँ वो तमाम तरह के टोने टोटके की सलाह देते हैं। इत्तेफाक से अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो जो व्यक्ति बच जाता है उनके लिए वो टोना टोटका करने वाला किसी भगवान से कम नहीं होता। दोस्तों, अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो जो एनर्जी होती है वो हम फील कर सकते हैं कि वो नेगेटिव होती है और पॉजिटिव होती है। आपको एक दिन में हर वक्त अच्छा नहीं लग सकता है और आपको एक दिन में हर वक्त ख़राब भी नहीं लग सकता है। आपकी जो तमाम तरह की सोच है, जो आपकी एक्टिविटी है, वही एक तरह का एनर्जी क्रिएट करती है। आपके घर का वास्तु, आप किस तरह की सोच रखते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, किन जगहों पर रहते हैं, उन सभी बातों का असर आपके ऊपर होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचेंगे, बहुत ज़्यादा निगेटिव एक्टिविटीज़ करेंगे, निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर निगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव ज़्यादा होगा। इसके साथ ही अगर कोई आदमी आपका अनिष्ट करना चाहता है, मतलब आपका बुरा चाहता है, तो आपके पास बहुत सारी निगेटिव एनर्जी का संचार करता है। उसे ही हम टोना कहते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपने अपने घरों में इन बातों को सुन रखा हो कि जब आपको ऐसा फील होने लगे कि अचानक से आपके शरीर में जो आपकी धड़कन है वो तेज़ हो जाए, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो तेज़ हो जाए, बुखार आने लगे, पसीने आने लगे, मतलब आपको अपने आप में कंफर्ट नहीं फील हो। इसके बाद आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जो मानसिक शक्तियां हैं, वो भी काम करना बंद हो जाए या वो कमज़ोर होने लगे। आपके जो ड्रीम्स आए वो ड्रीम्स भी ख़राब आए, जैसे सांप का ड्रीम देखना
या फिर कोई अनजान सी जगहों पे जाके किसी तरह का ऊंचाई से गिरने का या जानवर का हमला या बहुत ज़्यादा डरने वाला ड्रीम, ये सब निगेटिव ड्रीम्स जो हैं वो आना, तो आपको ऐसा लग सकता है, आप ऐसा फील कर सकते हैं कि हाँ, मेरे पास कुछ ना कुछ निगेटिव चीज़ें आजकल ज़्यादा हो रही हैं। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि अगर रात को सोते समय आप अपने सिरहाने में एक लोटा पानी रखें और सुबह किसी पौधे में लगातार कुछ दिनों तक डालें, अगर उस पानी से वो पौधा मुरझा जाए तो ऐसा मानना चाहिए कि हाँ, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी आपके पास प्रभावी हो रही है। सवाल यह है कि ये जो ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, कैसे शुरू होती हैं। तो ज़्यादातर लोग जब किसी पे इस तरह का कुछ प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं तो वो खाने पीने की चीज़ों से करते हैं। इसलिए भूल कर भी आप किसी अनजान आदमी से कभी भी कोई मीठी चीज़ न लें। पान, सुपारी, इलायची और ऐसी खुशबू वाली चीज़ें भी न लें। तो दोस्तों, मेरी तो यही राय है कि आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएं जिनके पास जाके आपको अच्छा फील नहीं होता हो, जो नेगेटिव बातें करते हों, या वैसे घर में नहीं रहें जहाँ पे नकारात्मक चीज़ें हों, या वैसे परिवेश में ना रहें जहाँ पे क्लेश होता हो। तो आप अपने घर में वास्तु को ठीक करें, आप अपने घर में एनर्जी का फ्लो अच्छा करें, और वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके घर की नियमित साफ सफाई होती रहनी चाहिए। अगर किसी घर में साफ सफाई नहीं होती है तो दीवारों पर धूल मिट्टी जमा होती है और इससे घर में निगेटिविटी बढ़ती है। कभी भी आपको घर में कोई भी बेकार, टूटा फूटा या जंग लगा हुआ सामान नहीं रखना है। अगर कोई घर की घड़ियां बंद हो गई हैं तो उन्हें फ़ौरन ठीक करवावें। अगर वो ठीक नहीं हो सकती तो उन्हें घर से हटा दें। टूटी फूटी मूर्तियों को घर में ना रखें। कैलेंडर बिल्कुल अप टू डेट होने चाहिए। बच्चों के पुराने खिलौने की चीज़ें हों या उनकी कोई बुक्स हो, अगर उनका काम नहीं है, वो ख़राब हो गए तो उन्हें घर से हटा देनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप कभी भी किसी अच्छे मौके पर किसी को गिफ्ट देते हैं तो कभी भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ न दें। ऐसा कर आप अपना सौभाग्य किसी दूसरे को देते रहते हैं। इसके साथ ही भगवान की मूर्तियों को 100 पीस के रूप में नहीं सजाएं। आपका घर जितना हवादार होगा उतना अच्छा माना जाएगा, उसमें वास्तु दोष कम होंगे। आपके घर के अंदर सूर्य की रोशनी जितनी अच्छी आएगी उसमें पॉजिटिव एनर्जी उतनी अच्छी रहेगी। अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। ये अकेले ही बहुत सारे वास्तु दोषों को दूर करता है। हर दिन तुलसी पर जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। इसके साथ ही हर दिन घर में पूजा जरूर होनी चाहिए। ऐसा करने से जो निगेटिव एनर्जीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, हम सभी उस परम पिता परमात्मा के ही अंश हैं, तो हमारे अंदर पहले से ही वो शक्तियाँ मौजूद हैं। अगर हम अपनी उन शक्तियों को पहचानेंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारा कुछ नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आपसे अपील करना चाहूँगा कि कभी भी किसी तांत्रिक तंत्र मंत्र के फेर में न जाएं, अंधविश्वासों पर यकीन न करें, अपनी शक्ति को पहचानें और किसी भी तरह के जादू टोने से दूर रहें। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि एक बार मैंने भी मेरी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी को फील किया है। अगर आप जानना चाहते हैं ये पूरा वाकया क्या है तो ऊपर जो आई बटन है उसे क्लिक करें और क्लिक करके वो स्टोरी ज़रूर देखें। थैंक यू।